यह आतंकवादी कार्तिक के शरीर में एक बम को प्लांट कर देता है और कार्तिक से कहता है कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन ले लड़के, क्योंकि जैसे इस टाइम बम का टाइमर खत्म होगा तेरे शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। लक्ष्मी पुलिस वालों के साथ मिलकर कार्तिक की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है और पहुंच जाती है कार्तिक की लोकेशन पे, जहाँ पे आतंकवादियों ने कार्तिक को किडनैप कर रखा होता है। जिया भी लक्ष्मी का पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है और आतंकवादी जिया और लक्ष्मी को भी रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और इनके ऊपर भी टाइम बम सेट कर देते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है और पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो ऑफिसर से कहती है कि सर, मैंने कार्तिक जी की FIR भी दर्ज कर दी और उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक कोई ना कोई सुराग तो मिल जाना चाहिए था। ऑफिसर कहते हैं कि मैम, हम कार्तिक जी की तलाश में लग चुके हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपने हमें बताया था कि उनका किसी ने किडनैप करवाया। लक्ष्मी कहती है कि हाँ, जिया ने तो मुझे ऐसा ही बताया, लेकिन उसकी बात पे कितना विश्वास करूं ये मुझे खुद को नहीं पता। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि लक्ष्मी जी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कार्तिक जी एक बहुत बड़े स्टार हैं, तो उनका किडनैप कोई फिरौती मांगने के लिए कर सकता है, और अगर वो फिरौती मांगेगा तो वो आपके फोन पे फोन जरूर करेगा। उस समय हम उसके फोन को ट्रैक कर लेंगे। लक्ष्मी कहती है कि अगर फोन आएगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। अगले ही सीन में हम गायत्री को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया है। वो अपने बेटे के बगैर एक एक पल कैसे काट रही थी यह सिर्फ वही जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी ही चीजों की वजह भी वो खुद ही है। उसने ही एक आस्तीन के सांप को पाला है, यानी जिया को, और यही इकलौता कारण है जिसके चलते आज कार्तिक का ऐसा हाल है। उसी वक्त वहाँ पर उमेश आता है और गायत्री को कहता है कि गायत्री, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और तुम्हारे कुछ ना खाने से क्या कार्तिक वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। कार्तिक जहाँ पर भी होगा सेफ होगा। गायत्री कहती, कैसे सेफ होगा मेरा कार्तिक, कैसे? वह जिया सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि कार्तिक से भी गुस्सा है, और हम सभी जानते हैं कि जिया ने ही उसका किडनैप करवाया है। अब वो कार्तिक के साथ क्या करेगी ये सिर्फ वो और भगवान ही जानते हैं। कहीं वो हम लोगों का गुस्सा कार्तिक पे ना उतार दे, कहीं वो कार्तिक को कोई चोट ना पहुंचा दे। उसी वक्त वहाँ पर संजना आती है और कहती है कि भाभी, अगर ऐसा है तो आप जिया को कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती, क्योंकि आपकी और जिया की तो हर बार मिली भगत रहती है ना। आपने और जिया ने कितना समय साथ में गुजारा है, वो हर बार आपको कॉल करके कुछ ना कुछ चीजें इन्फॉर्म भी करती है। गायत्री कहती है कि ये क्या कह रही हो संजना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ही मेरे बेटे का किडनैप करवाया है? तुम ना मेरे और मेरे बेटे के मामले से दूर रहो। इतना कह के गायत्री वहाँ से चली जाती। अगले ही सीन में हम वह कारखाना देखते हैं जिसके अंदर यह आतंकवादी बम बनाने का काम कर रहे हैं। यह सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, इसलिए खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जैसे कार्तिक को पता चलता है कि सारे ही लोग वहां से जा चुके हैं, वो तुरंत ही अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है। एक्चुअली में इन लोगों ने कार्तिक को बेहोश कर दिया था, लेकिन कार्तिक बेहोश हुआ नहीं था, बल्कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, ताकि जब भी उसको सही मौका मिले वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सके। अब क्योंकि उसका हाथ पूरी तरीके से बंधा हुआ था, उसके मुंह पे काला कपड़ा भी ढका था, इसलिए वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपना फोन ढूंढता है और तुरंत ही लक्ष्मी के नंबर पे कॉल कर देता है। लक्ष्मी अननोन नंबर देखते ही ऑफिसर को कहती है कि सर, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया है, और पुलिस ऑफिसर पूरी फील्डिंग जमा देते हैं ताकि वह इस अननोन नंबर की लोकेशन को ट्रैक कर पाए। जिसे लक्ष्मी कॉल को उठाती है, कार्तिक बहुत ही चुपचाप से उसे कहता है कि हेलो लक्ष्मी, एकदम विस्परिंग आवाज से, लेकिन लक्ष्मी को आवाज सुनाई नहीं देती है। लक्ष्मी इसीलिए हेलो हेलो कहने लगती है। उसी वक्त वो कार्तिक की सांसों को महसूस कर लेती है और पुलिस ऑफिसर भी इस वक्त तक ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। इस ट्रैकिंग को पूरा 1 मिनट लगना था, इसीलिए ऑफिसर लक्ष्मी से कहते हैं कि वो कार्तिक से कहे कि 1 मिनट तक किसी भी हालत में इस कॉल को चालू रखना। अगर वो ऐसा कर लेता है तो फिर उसकी लोकेशन हम आसानी से ट्रैक कर लेंगे और तुरंत ही वहां पर पहुंच के उसको बचा लेंगे। सबसे पहले तो लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी, अगर आप हो ना तो 3 बार गहरी गहरी सांस लो, और कार्तिक 3 बार गहरी गहरी सांस लेता है। लक्ष्मी यह बात तो समझ जाती है कि कार्तिक कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, तभी वो कॉल करने के बाद कुछ कह नहीं रहा है। हो सकता है कि आसपास में कुछ लोग हों जो कि कार्तिक पे नजर गड़ाए बैठे हों, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ लोग तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि कार्तिक को होश में देख अचानक चौंक जाते हैं। और जैसे कार्तिक के पास आते हैं, कार्तिक का मोबाइल चालू होता है। कार्तिक के मोबाइल को उठाते हैं और तोड़ देते हैं। इस वक्त तक 58 सेकंड हो चुके थे, यानी 2 सेकंड से, सिर्फ 2 सेकंड के टाइम से पुलिस कार्तिक की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाती। और
अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी के बार बार कॉल करने के बाद भी कार्तिक का कॉल नहीं लगता है, क्योंकि इन आतंकवादियों ने कार्तिक के फोन को ही तोड़ दिया है। साथ ही वो कार्तिक को उठाते हैं और कहते हैं कि बहुत चालाक बनता है ना तू, बहुत होशियार बन रहा था, हम लोगों ने तुझे बेहोश किया तो तू बेहोश नहीं हुआ, फिर भी तूने बेहोश होने का नाटक किया। उसी वक्त इनका सबसे बड़ा लीडर आ जाता है जो कि कहता है कि लाओ इसके ऊपर बॉम्ब लगाओ, और फिर कार्तिक को एक बॉम्बर जैकेट पहना दी जाती है और उसके आगे एक बॉम्ब लगा दिया जाता है। ये बम होता है टाइम बम, जो कि कुछ ही घंटों में फूटने वाला है। वह आतंकवादी कार्तिक से कहता है कि तुम जैसे लोगों को ना ऐसी ही मौत मरनी चाहिए, तुम पूरा जीवन जीते हो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के काम करने के लिए, और तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि तुम्हारे इस शरीर की कुर्बानी हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तुम जैसे लोगों को तो पुलिस ढूंढती भी नहीं है, जंगल में पड़े रहते हो जैसे कि तुम पड़े थे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी माता रानी के सामने चली जाती है और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही होती है कि माता रानी किसी भी हालत में कार्तिक जी को सुरक्षित घर वापस ले आइए, मेरा सिर्फ आप ही सहारा हो, मेरी सिर्फ आप ही आखिरी उम्मीद हो। वैसे भी उस जिया के चक्कर में कार्तिक जी ने बहुत कुछ झेला है माँ, उन्हें अब और मुसीबत में मत डालिए। साथ ही सामने पड़े हुए दिए के ऊपर लक्ष्मी जोत जलाती है और उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और कहती है कि माँ चाहे आज मेरा हाथ जल जाए या फिर मैं पूरी जल जाऊं, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली जब तक आप मुझे कोई भी हिंट या संकेत नहीं दे देते कि आखिर कार्तिक जी है कहाँ और मैं किस तरीके से उन्हें बचा सकती हूँ। लक्ष्मी थोड़ी देर तक अपना हाथ वहीं पर ही रखी रहती है, उसके बाद उसे संकेत मिल जाता है। जी हाँ, माता रानी के द्वारा उसे संकेत मिल जाता है। लक्ष्मी को एक टीवी की आवाज आती है जहाँ पर एक सुनसान जगह का जिक्र किया हुआ होता है, और अचानक से यह आवाज आई जिससे कि लक्ष्मी समझ गई कि यह माता रानी का इशारा है, मुझे उस जगह पर जाना होगा और कार्तिक जी को बचाना होगा। सबसे पहले तो लक्ष्मी माता रानी का धन्यवाद करती है और उसके बाद उस जगह को गूगल पे सर्च करके निकल पड़ती है कार्तिक को बचाने के लिए अपने अलग ही मिशन में। जैसे ही लक्ष्मी उस सुनसान सी जगह पर पहुंचती है वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसके चलते उसका सारा ही सामान जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही लक्ष्मी उसे सॉरी कहने के लिए मुंह उधर घुमाती है, वो देखती है कि यहाँ पर तो कई सारे वायर्स हैं और लक्ष्मी को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लक्ष्मी उस व्यक्ति की मदद करती है सारा ही सामान उठाने में, साथ ही उस व्यक्ति का पीछा करने लगती है क्योंकि लक्ष्मी को उस पर डाउट हो रहा था। वह व्यक्ति सीधे जाता है एक सुनसान से घर में, या फिर हम कहें कि आतंकवादियों के बंकर में, और नॉक नॉक करके सीधे अंदर एंट्री ले लेता है। लक्ष्मी का शक अब यकीन में तब्दील हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। लक्ष्मी अपने आप को एक बक्से में बंद कर लेती है और जैसे तैसे करके बंकर के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक आदमी को लक्ष्मी के ऊपर शक हो रहा था, यानी उस बक्सा के ऊपर कि ये बक्सा अपने आप कैसे हिल रहा है। वो जैसे बक्से के पास आता है उसी वक्त सभी लोगों के लिए खाना वापस से आ जाता है। ये सभी लोग खाने के लिए चले जाते हैं और लक्ष्मी इस मौके का फायदा उठा के दौड़ी जाती है कार्तिक के पास। इस ओर हम देखते हैं कि जिया भी लक्ष्मी का पीछा करते हुए इस बंकर में आ गई होती है। जिया भी कार्तिक को किसी भी हालत में पाना चाहती है, इसीलिए वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क ले रही है। वो जैसी बंकर में आती है उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ अनयूजुअल घटनाएं घट रही है, यानी यहाँ पर आतंकवादियों का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि जिया बहुत ज्यादा डर जाती है। इस ओर हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि बेहोश हुए कार्तिक को देखती है और उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से लक्ष्मी कार्तिक की जान बचाने वाली है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया आतंकवादियों के हाथों पकड़ी जाए और साथ ही लक्ष्मी और कार्तिक को भी पकड़ा दे। खैर ये सारे ट्विस्ट और सस्पेंस तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाले हैं। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।